जब मैं अपनी महिला अधीनस्थ का मूल्यांकन कर रहा था तभी अचानक मैंने देखा कि उसके हाथ पर दो एक जैसे बिल्कुल सममित तिल थे। उसी पल मुझे वह महिला स्ट्रीमर याद आ गई जिसे मैं फॉलो करता था। उसके भी ठीक उसी जगह पर दो तिल थे, यहाँ तक कि उसकी नेल पॉलिश का रंग भी बिल्कुल वैसा ही था। इसलिए मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि मेरे सामने खड़ी यह बहुत बदसूरत महिला सहकर्मी ही शायद वही स्ट्रीमर थी जिसे मैं हर रात टिप देता था। हालांकि उसकी असली शक्ल ऑनलाइन छवि से बिल्कुल अलग थी। सच जानने के बाद मैं इस भावना से खुद को बाहर नहीं निकाल पाया। उसके बाद हर दिन काम के बाद मैं उसकी लाइव स्ट्रीम में ही रहता, अपने टॉप डोनर के स्टेटस का इस्तेमाल करते हुए। जब ज्यादातर लोग शक करने लगते कि उस खूबसूरत नकाब के पीछे शायद एक बदसूरत चेहरा है, तो मैं हमेशा उसका बचाव करता। मैं कहता कि दिखावट इतनी अहम नहीं होती, असली आकर्षण तो अंदरूनी खूबसूरती में होता है। ऐसा मैं इसलिए करता था क्योंकि मैं बचपन से ही नाटा और मोटा था और सहपाठियों द्वारा तंग किया जाता था। दूसरों की नजरों से बचने के लिए मैंने हमेशा अपनी मौजूदगी को अदृश्य बनाने की कोशिश की। इसी वजह से मेरी कभी असल जिंदगी में कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। काम पर तो मैं महिलाओं की आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं करता था। जब मुझे पूरा यकीन हो गया कि एम्मा ही वह नकाबपोश लड़की है तो वह मेरे दिल में खास बन गई। इसके बाद के दिनों में मैं अक्सर जानबूझकर एम्मा के पास से ऐसे गुजरता जैसे संयोग हो, लेकिन उसे कभी नमस्ते कहने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे एम्मा की हर पसंद नापसंद याद थी। जब मुझे पता चला कि वह जॉन को पसंद करने लगी है तो मैंने आखिरकार हिम्मत जुटाकर एम्मा से अपने दिल की बात कहने का फैसला किया। लेकिन संयोग से मुझे पता चला कि जॉन कंपनी में वापस आ गया है और एम्मा उसके पीछे पीछे गई। पहले तो मुझे लगा कि दोनों का कोई गुप्त अफेयर है, लेकिन जब मैंने उनका पीछा करके ऑफिस तक देखा तो पाया कि जॉन के साथ अफेयर एम्मा का नहीं बल्कि किसी और का था। इस सच्चाई से मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी वह यह था कि एम्मा इस वजह से बेहद दुखी हो गई। उसी रात उसने अपनी लाइव स्ट्रीम में नग्न नृत्य तक कर दिया। गुस्से में मैंने हर बात के लिए जॉन को दोषी ठहराया, लेकिन जिसने मेरा दिल पूरी तरह तोड़ दिया वह यह था कि उसी रात मैंने एम्मा को नशे में धुत जॉन को सहारा देकर उसी टैक्सी में बैठाते देखा। मैं उनका पीछा करता रहा और आखिरकार देखा कि दोनों एक मोटेल में साथ साथ चले गए। उस रात मेरा दिल पूरी तरह अंधकार से भर गया। इसीलिए मैंने एम्मा को एक गुमनाम ईमेल भेजकर उसकी लाइव स्ट्रीम से जुड़ा सारा सच उजागर कर दिया। इससे एम्मा बहुत डर गई, लेकिन मुझे जरा भी खुशी महसूस नहीं हुई क्योंकि मेरे दिल में अभी भी एम्मा को लेकर कल्पनाएं थी। ठीक उसी समय मेरे कंप्यूटर पर एक चैट संदेश उभरा। एम्मा ने अचानक मुझसे संपर्क किया और मुझसे आमने सामने मिलने को कहा।